नमस्कार उज्जैन, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 18 अगस्त गुरुवार शाम का बुलेटिन। आइए एक नजर डालते हैं शहर की छोटी बड़ी खबरों पर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। आगर रोड पर गुरुवार की दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब एक बेकाबू बस ने एक के बाद एक कई वाहनों को टक्कर मार दी। टक्कर से 3 4 व्हीलर और 4 2 व्हीलर में टूट फूट हुई है। शुक्र रहा कि बस की चपेट में राहगीर नहीं आए, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। नरसिंहगढ़ से उज्जैन आ रही बस क्रमांक MP 32P0138 ने आगर रोड पर नगर निगम कार्यालय के सामने एकाएक वाहनों को टक्कर मारना शुरू की। बस की स्पीड काफी थी और इसने 4 व्हीलर और 2 व्हीलर को अपनी चपेट में ले लिया। कमला अहिरवार की एक्टिवा कार की चपेट में आ गई। गुस्से से भरी कमला अहिरवार ने कहा कि हमें अपनी गाड़ी ठीक चाहिए। उतरे ही सरी हम और इतनी तेज से आई कि वो गाड़ी को 4-5 गाड़ियों को साथ में लेके आ गया। हम तो उतर के खड़े हुए, नहीं तो हम ही उसके साथ आते। और एक लड़की को लग गई और छोरे को लग गई हाथ में। सबको लड़कियों को 4-5 गाड़ियाँ साथ में। और हमारे को तो हमारी गाड़ी सही साइड चाहिए बस, जैसे हालत में वैसे। आगर रोड से आ रही वर्षा चौबे ने बताया कि ड्राइवर पिया हुआ था। उसने 4 जगह टक्कर मारने की कोशिश की। जी बताइए। मेरा नाम वर्षा चौबे है। मैं आगर रोड से आ रही थी। ये गाड़ी मेरे को 4 बार टक्कर मारते आई। आखिरी में मैं तो सड़क से नीचे पुल के इधर गिरते गिरते बची और मैंने गाड़ी उठाई अपनी और आगे आके आंटी को ठोक दिया इसने। ये पिया हुआ है पर इस पर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है और हम बेकसूर होना बोलते हैं तो बोले जाओ जाओ, ऐसे नहीं होता है। आप लोग इनकी कार्रवाई करो और ये रोको, नहीं तो बहुत लोगों की जान जाएगी। बस खाली थी या भरी थी? खाली थी और सब बस हाथ बताते हैं। हाथ पीछे से हाथ बताना क्या होता है? आप पूछो उनसे। और पी के क्यों गाड़ी चला रहे? इनके मालिक है, इनको बुलाओ। ड्राइवर कांच में से देखता है और टक्कर मारता है। ये नहीं होता है। हमारी जान जाएगी, हमारे बच्चे परेशान होंगे। 7 गाड़ियाँ 5 है, वो आगे खड़ी। आगर रोड पर खड़े राजकुमार जैन ने बताया कि एक के बाद एक वाहनों को बस सवार ने टक्कर मारी। घटनाक्रम में क्या है, चीजें क्या कैसे नशे में लेके चला रही है गाड़ी, क्या ब्रेक फेल हुआ है, क्या हुआ है? चारों गाड़ी में घुसेड़ दी उन लोगों को गाड़ी। अच्छा, कौन कौन सी गाड़ियाँ थी? ये खड़ी, एक तो ये खड़ी वेंगनार खड़ी है, 3 गाड़ी। अच्छा, और भी कुछ 2 व्हीलर वालों को भी टक्कर मारी? 2 व्हीलर वालों को टक्कर मारी है। कितने लोगों को चोट आई? अब इसमें चोट वोट का तो मालूम नहीं है, जल्दी जल्दी में वो चीज हुआ। कितने सवारी भरी थी गाड़ी में? गाड़ी में सवारी कितनी तो पूरी सवारी निकल कर चली गई। मतलब गाड़ी का ड्राइवर ही भग गया, वो तो। ATM से रुपए निकालने आए शहीद नगर के शुभम परमार ने बताया कि कम से कम 15 2 व्हीलर, 3 क्रेटा गाड़ी, 1 ई-रिक्शा को टक्कर मारी गई। पैसा निकलाने आया था, भांजा भर्ती था, उसके लिए पैसा निकालने आया था। गाड़ी साइड में बिल्कुल खड़ी थी, वहाँ से ब्रेक बिल्कुल ठोकते बहुत स्पीड में आ रहा था वो। आई साइड वाले अपने गाड़ी अड्डे से लेडीज भी बोल के गई है, थाने पे गई है लेडीज भी अभी, और उनको भी ओवरटेक करके आया था। वो भी बेचारे थक गए। 3 जने डर के मारे पहले पीछे हो गए थे। उसके बाद वो आके उन्होंने पहले गाली गुप्ता करी थी रास्ते में उसको भी, फिर बाद में वापस आए। और यहाँ पे कम से कम ये नहीं करके आपके 15 गाड़ी, 15 2 व्हीलर है, 1 ई-रिक्शा है, 3 क्रेटा कार है। अच्छा, वो पूरी घिसट के लेके आया। वो कितनी सवारी थी गाड़ी में? अपने ई-रिक्शा में तो बिल्कुल खाली थी, बाकी उसमें क्रेटा में एक दो को छोड़ भी है, 2-3 क्रेटा को लेके गया वो। वाहनों को टक्कर मारने के बाद बस रुक गई और क्लीनर ने गियर में डालकर इसे काबू किया। हादसे के बाद चिमनगंज पुलिस मौके पर पहुंची और बस को जब्त कर थाने ले आई। हादसे के बाद ड्राइवर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि बस का ब्रेक फेल होने से यह हादसा हुआ। बहरहाल आगर रोड शहर का सबसे व्यस्त मार्ग है और दोपहर में यहाँ भारी ट्रैफिक रहता है। शुक्र रहा कि किसी तरह की जनहानि इसमें नहीं हुई। ये अभी कंट्रोल से सूचना मिली थी, नगर निगम के सामने एक बस चालक द्वारा खड़े वाहनों में टक्कर मार दी गई है और एक्सीडेंट किया गया, जिस पर मैं व मेरी टीम मौके पर पहुंच गई है। तो बस यहीं खड़ी हुई है और इसमें बस चालक ने खड़ी गाड़ियों में टक्कर मारी है, जिसमें एक घायल है जिसको इलाज के लिए भेज दिया है और चालक के ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। 3 गाड़ियों का नुकसान होना अभी सामने आया है। कहाँ से कहाँ आ रही थी बस और क्या प्राथमिक तौर पे क्या ये जांच का विषय है। देखते हैं कहाँ की बस है, क्या पासिंग है, ये जांच में सामने आ जाएगा। ये ड्राइवर और कंडक्टर अभी मौके पर नहीं है, मौके पर कोई नहीं।
4 दिन पहले उफनती शिप्रा नदी में मिले युवक के शव की शिनाख्त हो गई है। शव धार के तिरला थाने के आहू गांव के रहने वाले श्याम का है। वह पिता से भाई की दुकान पर जाने का कहकर निकला था। मानसिक रूप से बीमार श्याम की शिनाख्त परिजनों ने वीडियो से की है। शिप्रा नदी में लाश बहने का वीडियो सामने आने के बाद परिजनों ने भैरवगढ़ थाना पुलिस से संपर्क किया था। मरने वाला श्याम सोलंकी उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम आहू पुलिस थाना तिरला जिला धार है। पिता ने बताया राम और श्याम जुड़वा भाई है। श्याम मानसिक रूप से कमजोर है और 8 अगस्त को वह घर से भाई की गैराज दुकान पर जाने का कहकर निकला था। जब शाम तक वह दुकान नहीं पहुंचा तो बड़े भाई राम ने घर पर सूचना दी। जब काफी तलाश करने के बाद भी परिजनों को श्याम नहीं मिला तो उन्होंने तिरला थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। बहती लाश का वीडियो देखने के बाद परिवार ने थाने में संपर्क किया और फिर परिवार पुलिस के साथ शमशान घाट पहुंचा और दफनाई लाश की पहचान की। लाश को कब्र से निकालकर विद्युत शवदाह गृह में अंतिम संस्कार किया गया। वो लाश वो वीडियो आया मोबाइल में, वो देखा हमने। उसके बाद वो वीडियो को देख के फिर वो थाने का यहाँ भेरूगढ़ का मालूम हुआ और वहाँ भेरूगढ़ में हमने वो वीडियो डाला। उसके बाद उन्होंने वो वीडियो डाला, वो वीडियो आया, उसके बाद हमने पहचाना उसको। ये हमारा लड़का है, बालक है हमारा। 2 जुड़वा है, राम श्याम है। उसमें से था तो थोड़ा माइंड से थोड़ा डिस्टर्ब था माइंड में। तो ये घर से 8 तारीख को निकला। 1:30 बजे चाय पी के बोले कि मैं दुकान पे जा रहा हूँ। उसके बाद वो बालक जो बड़ा वाला वो काम कर रहा था, बोले कि नहीं आया पापा मेरे पास। पता नहीं कि किसके साथ गया, क्या है। कितने बजे निकले हैं ये और क्या दुकान है इनकी? गैरेज है, मोटरसाइकिल का गैरेज है। हाँ, दर्ज कराई वो तिरला जाके हमने 24 घंटे बाद वो रिपोर्ट डाली। बस ये हमको पता चला तो अब इसके क्रियाक्रम हम वहाँ करवा देते हैं। गंगेड़ी के एक युवक का पड़ोसी और उसके बेटे ने लठ मार कर सिर फोड़ दिया। युवक का आरोप है कि पड़ोसी उसे उसके प्लॉट से हटाना चाहता है और इसके लिए वह ये सब हरकत कर रहा है। संजय पटवाने ने बताया कि वह मजदूरी करता है। उसके पड़ोस में दिलीप सिंह और उसका बेटा वीरेंद्र सिंह रहते हैं। दलित वर्ग से होने के कारण यह उसे उसके प्लॉट से हटाना चाहते हैं। इसके चलते 17 अगस्त को दोनों उसके घर में घुस आए और लठ से हमला बोल दिया। पटवाने के मुताबिक जब उनकी मां ने रोकने का प्रयास किया तो इन्होंने उनकी भी पिटाई की। आइए संजय से ही जानते हैं पूरी घटना के बारे में। दिलीप सिंह ने दरवाजा तोड़ दिया, उसने लात पे गए और मेरी मम्मी को भी मारी। थाने गए थे आप? थाने गया था पैदल में, बिंद्राज से भी रास्तामपुरा गया, फिर चिंतामन थाने में गया था। तो थाने वाले ने रिपोर्ट नहीं लिखी। बोले कि वो रिपोर्ट लिखा के गया तेरी, तो इनके घर में घुसा था। मैंने के घर में घुसा ही नहीं, मेरे घर में मारा इन्होंने दरवाजा तोड़ के। ये बात है सर, ने रिपोर्ट नहीं लिखी। 2-1 घंटे तक बैठाया थाने पे। फिर कहाँ गया? फिर बोले कि वो 10,000 रुपये दे के गए दिलीप सिंह ठाकुर, तू भी 10,000 रुपये दे दूँ। मैंने कहा साहब मेरे 10,000 रुपये नहीं है, सर पे ज़्यादा चोट आई है, अब मेडिकल करवाओ। बोले कि सुबह आना। फिर तो मैं यहाँ हरिजन थाने में आ गया था। तो यहाँ से साहब ने बोला कि बोले सुबह आना, तेरी मम्मी बोले कह आना नहीं, तेरी मम्मी को ज़्यादा संभाल जाता, कम से नहीं मारे उसको। तो वो इसको मेरा इसकी औरत का इंजाम कर दिया, तो इसकी छोरी का इंजाम कर दिया बहू का। बोले मेरे घर में था 2 घंटे से। फिर क्या शिकायत करी आपने अभी? मैंने यहाँ शिकायत कर दी। साहब ने अभी मेरे को सुबह बुलाया था, आवेदन मंगवाया, मेडिकल करवाया मेरा, और वहाँ से टीचर जाओ साइन करवा के आवेदन दीजिए। न्यायालय परिसर में गुरुवार को निःशुल्क भोजन सेवा का शुभारंभ हुआ। विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से भोजन की व्यवस्था की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अरविंद कुमार जैन के प्रयास से न्यायालय परिसर में निःशुल्क भोजन सेवा का शुभारंभ करते हुए जिला जज RK वाणी ने कहा कि सेवा के माध्यम से जिला न्यायालय परिसर में आने वाले जरूरतमंद पक्षकारों को निःशुल्क भोजन दिया जाएगा। भोजन सेवा के शुभारंभ अवसर पर वकील, पक्षकार और न्याय विभाग के कर्मचारी उपस्थित थे। देखिए, कई बार ये हमने महसूस किया है कि बहुत गरीब पक्षकार यहाँ कोर्ट कैंपस में आते हैं और उनके साथ महिलाएं, बच्चे भी आते हैं जिनके पास खाने के लिए भी पैसा नहीं होता है, और उनके लिए ये विशेष करके योजना बनाई गई है ताकि हर रोज़ जो नीडी लोग हैं, जो अपना मेंटेन नहीं कर पाते, जो खाना नहीं खा पाते हैं, कम से कम उनको खाना खिला पाए। कहते हैं ना कि अन्नदान महादान है, तो उसी तरह ये अन्न का जो एक हम वितरण करेंगे या जो खाने का वितरण करेंगे, ये निश्चित रूप से जिन लोगों के पास खाने के लिए भी पैसा नहीं है, ऐसे गरीब पक्षकार हैं, उनके लिए बहुत लाभदायक होगा।
नवीन क्षेत्रों में सहकारी सोसाइटियों के गठन एवं उनके विस्तार के लिए जिला स्तरीय कोर ग्रुप ने गुरुवार को कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में विचार विमर्श किया। इसमें अमृत सरोवर में मछली पालन के लिए मछुआ समितियां बनाने और वनोपज के लिए सहकारी समितियां बनाने पर विचार विमर्श किया गया। उपायुक्त सहकारिता ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्रामीण परिवहन, खनिज, पर्यटन, श्रम, सर्विस सेक्टर, स्वास्थ्य क्षेत्रों में सहकारिता बढ़ाने के लिए कोर कमेटी गठित की है। भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा, ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। और अब खबरें दे दनादन। उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण संचालनालय माली विषयक सर्टिफिकेट कोर्स आयोजित करेगा। 25 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 30 किसानों का चयन किया जाएगा। 8वीं उत्तीर्ण आवेदक प्रशिक्षण के लिए पंजीयन उद्यानिकी कार्यालय में करा सकते हैं। संभागीय बाल भवन के विक्रम कीर्ति मंदिर परिसर में मानसून मैजिक वर्ष 2022 का आयोजन किया जाएगा। प्रतियोगिता 6 से 9 सितंबर तक होगी। इसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। प्रतियोगिताओं में केवल 5 से 16 वर्ष तक के बच्चे निर्धारित कार्यक्रम अनुसार भाग ले सकते हैं। राजस्थान के जालोर के सायला थाना क्षेत्र के छात्र इंद्र कुमार मेघवाल की शिक्षक की पिटाई से मौत के मामले में भीम सेना ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपकर आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इसके साथ ही मेघवाल के परिजन को सरकारी नौकरी और 50 लाख का मुआवजा देने की मांग भी की गई। ज्ञापन में 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक कमेंट सेक्शन या इनबॉक्स के जरिए जरूर पहुंचाएं। कल फिर मुलाकात होगी नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।